पल्लवी की बात सुनकर लता खुशी से उछल पड़ी। उसे ऐसा लगा कि देवी माँ उसकी मन्नत पूरी करने खुद आई हो। तभी उसने कोमल की तरफ गुस्से में देखकर कहा, पराठे तो बन गए, चल अब तू जाकर कपड़े धो दे। ठीक है माँ जी। 1 मिनट, कौन से कपड़े माँ जी? वो जो बाल्टी में रखे थे? हाँ वही वाले। वो तो मैंने धो दिए। धो दिए पर कब? अरे जब आप पूजा कर रही थी ना, तभी पराठे बनाने के बाद मैं खाली थी तो मैंने कपड़े धोकर छत पर सुखाने को भी डाल दिए। अब तुम्हारी खुशी के लता के बस प्राण ही निकलने वाले थे। ऐसी रफ्तार वाली बहू पाकर उसको मोक्ष की प्राप्ति जैसा अनुभव हो रहा था। तभी उसने कोमल की तरफ देखा। कुछ सीख इससे, तुझसे छोटी है पर कितनी फुर्ती है इसमें। ठीक है माँ जी। चुप हो जा, जब देखो ठीक है माँ जी, ठीक है माँ जी, एकदम चुप हो जा। ठीक है माँ जी। कोमल की बात सुनकर फिर से लता ने अपना माथा पीट लिया। अब तो ये रोज की ही कहानी हो गई। एक दिन जब कोमल आंगन में झाड़ू लगा रही थी, उतनी देर में पल्लवी ने कपड़े भी धो दिए और खाना भी बना लिया। तभी कोमल ने लता से कहा, माँ जी थोड़ा पैर उठाएंगी? हाँ हाँ, पैर क्यों, मुझे ही उठा दे तू तो। ठीक है माँ जी, पर आप उठकर क्या करोगी? अरे चुप हो जा गधी। अरे भाभी आप रहने दो, लाओ मैं लगा दूं झाड़ू। लता कोमल के आलस और उसकी धीमी रफ्तार से बहुत चिढ़ती थी, और जब से उसके घर में पल्लवी आई थी तो उसकी रफ्तार देखकर तो लता को कोमल पर और भी गुस्सा आता था। फिर एक दिन, माँ जी ये भाभी इतनी आलसी क्यों है? पता नहीं, ये तो शुरू से ऐसी ही है, सुस्त आलसी, कोई काम ढंग से नहीं करती। पल्लवी अब अपनी सास लता को कोमल के खिलाफ भड़काने में लग गई। ये बात कोमल को भी महसूस हो गई, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती थी। फिर एक रात जब सब सोने जा रहे थे, कोमल जाकर रसोई में गैस का रेगुलेटर बंद कर दे। ठीक है माँ जी। रुक, तू रहने ही दे। पल्लवी तू जाकर बंद कर दे, क्योंकि अगर ये गई तो लौटते लौटते सुबह हो जाएगी इसे तो। ठीक है माँ जी। पल्लवी का इस तरह से कोमल पर हंसना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी पल्लवी झट से रसोई में गई और फट से वापस अपने कमरे में चली गई। उधर लता और कोमल भी अपने अपने कमरे में चले गए। सुबह सबसे पहले पल्लवी उठी और उसने उठते ही चाय बनाने के लिए जैसे ही माचिस जलाई, तभी पूरी रसोई में जोर का धमाका हुआ और हर तरफ आग लग गई। पहले धमाका और फिर पल्लवी की चीख सुनकर सब लोग रसोई की तरफ भागे। उन्होंने देखा पल्लवी ठीक तो थी, पर वो पूरी तरह से आग में घिरी हुई थी और आग बढ़ती ही जा रही थी। तभी कोमल आंखें मसलते हुए वहां पहुंची। क्या हो गया माँ जी? अरे तेरी नींद खुल गई, जाकर सो जा। हम पल्लवी का अंतिम संस्कार करने के बाद तुझे उठा देंगे। हथनी कहीं की, दिख नहीं रहा कि आग लगी है, जल्दी से पानी डाल। ठीक है माँ जी। नहीं तू रहने दे, तू जब तक पानी लाएगी तब तक तो पल्लवी का भरता बन जाएगा। मैं ही करती हूँ, हट यहाँ से। कोमल करीब करीब आधी नींद में थी, लेकिन तभी पल्लवी